हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा फल में। दोस्तों, आज हम आपको एज वाले यानी कि आयु वाले सवाल कराने वाले। वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छी वीडियो लगेगी। इसके अंदर हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आयु के ही। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की दुगनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसको करने का तरीका जानिए। क्वेश्चन में बताया गया है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। मतलब इस समय वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। मान लेते हैं कि पुत्र की उम्र x वर्ष है, यानी कि पुत्र की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी। पिता की आयु हो जाएगी 4 गुनी है, तो यानी कि 4x। ठीक। और बताया है इन्होंने 5 वर्ष पहले पिता की आयु यानी 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले, यानी लिखेंगे 5 वर्ष पहले, यानी 5 साल पहले क्या है कि पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, यानी x - 5। और पिता की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पहले, यानी कि 4x - 5। और बताया क्या है इन्होंने बताया है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। ठीक। यानी पिता की उम्र यानी पिता की आयु 4x - 5, यानी कितने गुना थी, 9 गुना थे। किसकी आयु के, पुत्र की आयु के, यानी x - 5। तो ये हो जाएगा 4x - 5 = 9x - 9 पंजे 45, यानी 4x। ये 9x इधर को आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9x बराबर -45, और ये माइनस का 5 इधर को आ गया, तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5x बराबर 45 माइनस के और 5 प्लस के हैं, तो 5 में से 45 घटाएगा तो कितना आएगा -40, यानी कि माइनस से माइनस घट गया, और 5 × 8 = 40, यानी x बराबर 8। यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो गई इस समय पुत्र की आयु कितनी हो गई x, यानी x मतलब 8। ठीक। तो पिता की आयु कितनी होगी इस समय, पिता की आयु, इसमें हम क्या करेंगे कि x का मान इसमें लगा देंगे 4x की जगह, यानी 4 और x की जगह 8, यानी कि 8 चौक 32, यानी वर्तमान में पिता की आयु 32 साल है और पुत्र की आयु 8 साल है। ठीक। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है। ठीक। इसको भी हम इसी प्रकार करेंगे। मान लेते हैं श्याम की आयु x वर्ष है। मान लेते हैं कि श्याम की आयु कितनी x वर्ष मान लेते हैं। ठीक। तो राम की आयु कितनी होगी, राम वर्तमान में 17 वर्ष है। कितनी, 17 वर्ष है। वर्तमान में कितनी है राम की आयु 17 वर्ष, और श्याम की आयु मान ली हमने x वर्ष है। और क्या बताया है कि 5 वर्ष पहले, कितनी, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या होगा कि श्याम की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले, यानी कि ज़िंदगी के 5 साल कम होंगे, यानी श्याम की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पहले, यानी x - 5, और राम की आयु
राम की आयु। राम की आयु कितनी होगी? 17 में से 5 गए 12, यानी कि 12 साल होगी। 5 साल पहले की बात चल रही है तो 5 साल कम कर लो 17 में से। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या बताया है? अब बताया है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी। मतलब 5 साल पहले, और जो हमने अभी जो श्याम की आयु लिखी है और राम की आयु लिखी है, ये 5 साल पहले की आयु निकली है। यानी वर्तमान में तो श्याम की आयु x है और राम की आयु 17 है। तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? x। श्याम की 5 साल कम होगी और राम की 5 साल कम होगी। और अब क्या बताया है कि 5 साल पहले जो राम की आयु है वो श्याम की आयु का 1/3 है। कितना? श्याम की आयु का 1/3 है। ठीक, यानी राम की आयु बराबर 1/3 श्याम की आयु। तो राम की आयु कितनी है इस समय 5 साल पहले? 5 साल पहले कितनी है राम की आयु? 12। ठीक, और 1/3। उसके बाद क्या है? श्याम की आयु। तो श्याम की आयु ऐसे लिख देते हैं, यानी श्याम कर देते हैं डायरेक्ट, इतने बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 12×3 = 36 बराबर श्याम की आयु। श्याम की आयु, श्याम की आयु क्या माना था हमने? कितनी क्या आ गया? श्याम की आयु, यानी 5 साल पहले श्याम की आयु कितनी आ गई? 36 साल आ गई। यानी 5 साल पहले कितनी? 5 साल पहले श्याम की आयु कितनी आई? 36। लेकिन पहले की बात हमें क्या फ़ायदा, हमें चाहिए अभी की। तो अब कितनी? 5 साल पहले की बात चल रही है, यानी 5 साल पीछे की बात बता रहे थे। अब 5 साल हमें आगे आने पड़ेगा। तो 36 है 5 साल पहले, अब 5 और जोड़ देंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारा? 41। यानी वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? वर्तमान कितनी आ जाएगी? 36 + 5, यानी कि 41 साल इस समय किसकी? श्याम की आयु 41 साल की है। देखिए एक क्वेश्चन और है जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा गया है कि एक पिता अपने पुत्र से, यानी एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2=1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बताया गया है इस सवाल में? हमें बताया गया है कि एक पिता है जो अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना बड़ा है। मान लिया कि पुत्र की आयु x है। ठीक, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 5 गुना है तो वो कितने हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे। यानी कि पिता कितने हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे। और क्या बताया उन्होंने कि 15 साल बाद, यानी 15 वर्ष बाद, तो लिख देते हैं 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद यानी 15 साल बाद क्या होगा? 15 वर्ष बाद वो अपने पुत्र से उम्र में 2=1/2 गुना बड़ा। तो 15 वर्ष की बात चल रही है, तो भाई इस समय तो ये x है और पिता है 5x। तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 15 साल बाद 15 साल बाद क्या होगा पुत्र की आयु का? वो हो जाएगी x + 15। ठीक, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? उसमें हो जाएगी 5x। ठीक, और प्लस 15। ये किसकी है? पिता की आयु। कब? 15 साल बाद। क्या बताया गया है? इन्होंने बताया बाद वे अपने पुत्र से उम्र में 2=1/2 गुना बड़ा हो जाएंगे। यानी कि जो पिता की आयु होगी वो 2=1/2 किसके गुना हो जाएगी? पुत्र की आयु के, यानी कि पुत्र की आयु के 2=1/2 गुना हो जाएंगे वो। तो पिता की उम्र कितनी है? 5x + 15, और पुत्र की आयु कितनी है? x + 15। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 5x + 15 बराबर 2 दूनी 4 1 5/2 और x + 15। अब क्या होगी? इसकी गुणा इधर है और इसकी गुणा इधर, यानी तिरछे गुणा करते हैं। तो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10x
प्लस 15 दूनी 30 बराबर 5 और x प्लस 15, 10x प्लस 30 बराबर 5x प्लस 15 पंजे। जो x वाले हैं उनको एक तरफ पढ़ लेते हैं और जो बिना x के हैं उनको एक तरफ पढ़ लेते हैं। तो 75 माइनस 30, 10x में से 5x गया, कितने बचे 5x बराबर 75 में से 30 गया तो 45, यानी x बराबर 45 बटे 5, यानी 5 नेम 45, यानी x बराबर 9। x क्या थी? पुत्र की आयु। x क्या थी? पुत्र की आयु। और हमें क्या चाहिए? पिता की आयु, यानी कि पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 5 और x का मान 9, यानी 5 नाम 45, यानी कि पिता की आयु वर्तमान में 45 साल। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए, आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? यानी कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। यानी माना कि पुत्र की आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 7 गुना है तो कितनी हो जाएगी? 7। इसके बाद बताया है कि 4 साल बाद, 4 साल बाद, तो हम लिख देते हैं 4 साल बाद इनकी आयु का क्या होएगा? 4 साल और इनमें आयु जुड़ जाएगी। ठीक, 4 साल बाद इनकी आयु में 4 साल और जुड़ जाएंगे तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 और पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 4। ठीक, क्या बताया है? 4 साल बाद बताया गया है कि उन 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 हो जाता है। यानी कि कितना हो जाता है? 56, यानी दोनों की उम्र को जोड़ लेते हैं तो 56 हो जाती है। तो पुत्र की आयु x प्लस 4 और पिता की आयु 7x प्लस 4 बराबर कितना हो जाता है? 56। अब क्या होगा? इनको ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56, यानी कि x और 7x कितने हो गए? 8x हो गए और 4 4 कितने हो गए? 8 हो गए, बराबर कितना हो गया? 56, यानी कि 8x बराबर 56 माइनस 8, यानी 8x बराबर 56 में से 8 गए, बचा कितना? 48, यानी x बराबर 48 बटे 8, यानी कि 8 छंग 48, यानी x बराबर 6, यानी कि पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी और पिता की आयु कितनी